अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब बच्चे। हम लोगों ने लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किया था स्मॉल इंटेस्टाइन। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके डायग्राम को पहले देखते हैं। ये पोर्शन, ये एब्डोमिनल कैविटी में हमारे पास ये जो ग्रीन से शो की गई है बच्चे, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके अंदर ये जो रेड में हमें नज़र आ रही है ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। हम स्मॉल इंटेस्टाइन को पहले एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा था हमारे पास फूड के जो मज़ीद मॉलिक्यूल्स रह गए थे वो मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारी ब्लड में शामिल हो जाते हैं। अब वो मॉलिक्यूल्स जो डाइजेस्ट नहीं हो सके, वो मॉलिक्यूल्स हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में मूव कर जाते हैं और उन्हें वेस्ट मटेरियल कहा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेस्ट मटेरियल क्या होता है, उसकी कंपोजिशन क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट बिल्कुल अटैच है लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट सीकम से। वैसे ये इस पार्ट को सीकम कहा जाता है। सीकम का मतलब होता है ब्लाइंड एंड। ब्लाइंड एंड से मुराद है पाउच लाइक स्ट्रक्चर। आपको पता है हमारे पास ये जो पाउच है ये इस शेप का होता है, इसका जो एक एंड है ये क्लोज होता है। सेम इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो फर्स्ट एंड है ये बिल्कुल क्लोज है, इसलिए इसको कहा जाता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ये सीकम है। सीकम के बाद हमारे पास ये सारा कोलोन है। कोलोन के बाद हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है जो कि है रेक्टम। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के सारे पार्ट डिस्कस किए गए हैं, कोलोन, सीकम एंड रेक्टम। और उसके बाद हमारे पास जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम से होता हुआ एनस के ज़रिए हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। तो इन तीनों पार्ट्स को बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। तो देखें यहाँ पे हम हेडिंग देंगे स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एंड सम वाटर, द अनडाइजेस्टेड मटेरियल एंड वाटर मूव टू द लार्ज इंटेस्टाइन। वो कह रहे हैं हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की डाइजेशन हो चुकी है, फूड की एब्जॉर्प्शन हो चुकी है। अब हमारे पास जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है और जो वाटर है ये मूव कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस के ज़रिए। वैसे पेरिस्टालसिस हमें पता है वेव्स को कहते हैं, लहरों को कहते हैं। जैसे ही हमारे पास अनडाइजेस्टेड मटेरियल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पेरिस्टालसिस होगी, यहाँ पे ऐसे पेरिस्टालसिस होके जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है ये सारा आगे आगे मूव करता जाएगा पेरिस्टालसिस के ज़रिए। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कितने पार्ट्स हैं। फर्स्ट पे नेम है सीकम। सीकम वो कह रहे हैं पाउच है दैट फॉर्म जंक्शन विद स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखें हमारे पास सीकम, ये वो कह रहे हैं ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है और ये जंक्शन है, ये मिला हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हो रही है उसी के साथ ही हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट सीकम स्टार्ट हो जाता है। सेकंड कोलोन और थर्ड पे रेक्टम। अब इनके फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर वाटर अकर फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन। वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा था हमारे पास फूड की एब्जॉर्प्शन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। अब देखिए हमारे पास जो भी वेस्ट मटेरियल है उसके अंदर जितना भी वाटर मौजूद है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ये जो दीवारें हैं ये अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब वाटर सारे का सारा इन दीवारों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है तो पीछे जो मटेरियल बचता है वो बिल्कुल सॉलिड मटेरियल होता है जो बॉडी से एलिमिनेट होता है। द अनडाइजेस्टेड मटीरियल सोलिडिफाइड। अब वो कह रहे हैं वाटर की मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्प्शन हो चुकी है और जो एंड पे अनडाइजेस्टेड मटीरियल रह गया है वो बिल्कुल सॉलिड है। इस मटीरियल को नाम दिया जाता है फीसिस का। अगर हम उर्दू में कहें तो इसको फुजला कहते हैं। अब देखते हैं ये फीसिस किसके ऊपर मुश्तमिल है। फीसिस कंटेन अनडाइजेस्टेड मटीरियल। ये अनडाइजेस्टेड मटीरियल के ऊपर मुश्तमिल है। उसमें हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया। वैसे जब हम खुराक खाते हैं तो बैक्टीरिया भी फूड के ज़रिए हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। वो बैक्टीरिया, उसके बाद ब्रोकन सेल ऑफ एलिमेंट्री कनाल। ये जो हमने सारी एलिमेंट्री कनाल डिस्कस की, ये जो एलिमेंट्री कनाल है इसके सेल मुसलसल झड़ते रहते हैं और इसके सेल हमारे पास अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल कहलाते हैं जो बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। बच्चे बाइल पिगमेंट अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था लीवर से बाइल रिलीज़ होता है। ये बाइल हमारे पास बाइल डक्ट से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके शामिल होता है। इस बाइल का हमने फंक्शन डिस्कस किया था। ये हमारी फूड में जो लिपिड होता है उसकी ब्रेकडाउन कर देता है, लिपिड को फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ भी अपना सारा फंक्शन परफॉर्म करके एंड पे हमारे पास ये बाइल जो है ये बाइल पिगमेंट की फॉर्म में लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है। इसको कहा जाता है बाइल पिगमेंट। नेक्स्ट है वाटर। अब बच्चे कुछ मिकदार में हमारे पास वाटर भी शामिल होता है फीसिस में। फीसिस आर टेम्परेली स्टोर इन रेक्टम। वैसे अब देखें हमारे पास ये फीसिस यहाँ से मूव करती हुई सीकम, सीकम से मूव करती हुई कोलोन, कोलोन से मूव करती हुई ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट रेक्टम में जाके स्टोर हो जाती है कुछ वक्त के लिए। लेकिन ये हमारे पास टेम्परेरी तौर पर स्टोर होती है। जब हमारी बस हो जाती है तो स्टूडेंट्स कहते हैं मे आई गो टू वॉशरूम। नेक्स्ट हमारे पास
ड्यूरिंग इजेशन फीसिस आर एक्सपेल आउट थ्रू एनस। वो कह रहे हैं इजेशन के प्रोसेस में जो फीसिस है ये एक्सपेल आउट हो जाती है एनस के जरिए। जी बच्चे अब नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि है रोल ऑफ लीवर। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। हम देखेंगे लीवर की लोकेशन, लीवर का साइज, इसकी सिक्रीशन और इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बता रहे हैं लीवर इज लार्ज ऑर्गन लोकेटेड ऑन द राइट ऑफ द स्टमक। बच्चे ये देखिए हमारे पास ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक के ऑपोजिट साइड पे लीवर पाया जा रहा है और लीवर हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। आपके पास ये बात एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है। स्टमक लेफ्ट साइड पे पाया जाता है और लीवर राइट साइड पे प्रेजेंट होता है। इन अडल्ट ह्यूमन इट्स वेट अबाउट 1.5 kg। एक नौजवान में जो लीवर है उसका वेट 1.5 किलो होता है। नेक्स्ट अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं। देयर इज अ सैक लाइक ऑर्गन कॉल्ड गॉल ब्लैडर ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द लीवर। ये देखिए लास्ट डायग्राम आपको याद होगी जब मैंने आपको ये समझाया था लेक्चर 5 में। तो बच्चे ये लीवर है, लीवर के वेंट्रल साइड पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हमने नाम दिया था गॉल ब्लैडर का। और ये कहाँ पे पाया जाता है? लीवर की वेंट्रल साइड पे पाया जाता है। वेंट्रल कहते हैं हमारे पास नीचे वाली साइड पे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका क्या फंक्शन है। लीवर सक्रीट बाइल विच स्टोर इन गॉल ब्लैडर। लीवर बाइल को रिलीज करता है और ये जो बाइल है ये गॉल ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है तो गॉल ब्लैडर को मैसेज भेज दिया जाता है। इसके पास जो भी स्टोर बाइल होता है ये उस बाइल को रिलीज करते हैं बाइल डक्ट, और बाइल डक्ट हमारे पास गुजरती है कॉमन बाइल डक्ट से होती है। कॉमन बाइल डक्ट जाके ओपन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास फूड आ चुकी है जो कि मुश्तमिल है लिपिड्स के ऊपर। ये लिपिड्स को कन्वर्ट कर देगा छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर और ये ड्रॉपलेट्स सेपरेट प्रेजेंट होंगे। एक और बात बच्चे, ये जो बाइल है इसके पास कोई एंजाइम मौजूद नहीं होता बल्कि इसके पास साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे पास फूड को सेपरेट करने में, ताकि इसके ऊपर जिस भी एंजाइम ने अटैक करना है वो इजीली अटैक कर सके और इन फैट्स के ड्रॉपलेट्स को मजीद छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जा सके। तो देखते हैं लीवर secrete bile which is stored in gallbladder. The common bile duct carries from gallbladder into the duodenum. Bile does not contain enzyme. Important MCQs है, बाइल के पास कोई एंजाइम मौजूद नहीं होता बल्कि बाइल साल्ट के ऊपर मुश्तमिल होता है जो ब्रेक करता है फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर। फंक्शन बताया गया है जो बाइल साल्ट है इसका क्या फंक्शन। बच्चे बाइल साल्ट फैट के ड्रॉपलेट्स को सेपरेट रखता है एक दूसरे से ताकि हमारे पास इसके ऊपर जो एंजाइम है वो अच्छे से अटैक कर सके। नेक्स्ट अब हमें मजीद फंक्शन बताए गए हैं। लीवर आल्सो परफॉर्म मैनी अदर फंक्शन इन द बॉडी, वो आगे डिस्कस करते हैं। बच्चे अब हम डिस्कस करते हैं लीवर के फंक्शन। तो इसका फर्स्ट फंक्शन है लीवर स्टोर करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड की एब्जॉर्प्शन हो चुकी थी, फूड छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो चुकी थी, तो हमारे पास वो फूड जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड के ऊपर मुश्तमिल थी वो हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए लीवर के अंदर चली गई थी। लीवर ग्लूकोज को हमारी बॉडी में भेजता है लेकिन सिर्फ उतने ही ग्लूकोज को जितनी हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लीवर अपनी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेता है और जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है ये ग्लाइकोजन टूट जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। तो यही वो बता रहे हैं लीवर स्टोर करता है ग्लाइकोजन को और ब्रेक करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज की फॉर्म में व्हेन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास लीवर स्टोर करता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स को। वैसे दो तरह के विटामिन होते हैं, एक है वाटर सॉल्युबल विटामिन और सेकंड है फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन में हमारे पास आ जाते हैं विटामिन डी, ई, ए और के। अब इसके ब्रेक देख लेते हैं लीवर कौन कौन से सब्सटेंसेस को ब्रेक करता है। तो मैंने अभी आपको बताया लीवर अपने अंदर ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को स्टोर करता है। बच्चा ये जो अमाइनो एसिड है ये एक्स्ट्रा है, लीवर को इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, इसलिए लीवर इस अमाइनो एसिड को तोड़ देता है और अमाइनो एसिड जब टूटता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है हार्मफुल अमोनिया के अंदर। अब देखते हैं अमोनिया में कैसे कन्वर्ट होता है। अगर आपको याद हो तो हमने 9th में अमाइनो एसिड का ये स्ट्रक्चर देखा था। अमाइनो एसिड हमारे पास अमोनिया ग्रुप के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब ये जो अमाइनो ग्रुप है ये यहाँ से रिलीज हो जाता है, ये कंबाइन होता है हाइड्रोजन के साथ। NH2 जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो हमारे पास NH3 अमोनिया बन जाता है। तो वो यही बता रहे हैं अमाइनो एसिड कन्वर्ट होता है हार्मफुल अमोनिया में। थर्ड है कन्वर्ट अमोनिया इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया फॉर एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन। लीवर का क्या फंक्शन है, ये इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, यूरिया जो कि अमोनिया की निस्बत लेस टॉक्सिक है और ये यूरिया हमारे पास यूरिन के जरिए हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है।
नेक्स्ट है लीवर ब्रेक करता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, फॉर एग्जांपल अल्कोहल। अब बच्चे वो पर्सन जो अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये अल्कोहल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जहरीली होती है, तो वो यही बता रहे हैं लीवर इस टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बॉडी से रिलीज कर देता है, बॉडी से ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट ये ब्रेक करता है रेड ब्लड सेल्स को विच हैव कंप्लीट देयर लाइफ स्पैन। अब हमें पता है रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ स्पैन है ये 120 डेज, इट्स मीन के 4 मंथ होता है, और 4 मंथ के बाद हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये झड़ जाते हैं, नए रेड ब्लड सेल्स बनते रहते हैं। तो वो रेड ब्लड सेल्स जिनका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो चुका होता है, लीवर इनको ब्रेक कर देता है। लीवर प्रिपेयर करता है विटामिन ए को फ्रॉम कैरोटीन। बच्चों विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वीएन के लिए, लीवर इस विटामिन ए को कैरोटीन से तैयार करता है। पीछे हम पढ़ चुके हैं कैरोटीन के बारे में साइड बॉक्स में। नेक्स्ट हमारे पास लीवर प्रोड्यूस करता है हीट को इन कोल्ड टेम्परेचर। बच्चे जब सर्दियां होती हैं तो ये लीवर मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, और जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस स्पीड अप होता है तब हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है ताकि सर्दियों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रह सके। यहाँ पे पीछे एक साइड बॉक्स था जो कि मैंने आपको कहा था जब मैं आपको लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। तो साइड बॉक्स के ऊपर सारे बच्चे क्वेश्चन लिख लें। व्हाट इज अपेंडिक्स एंड व्हाई इज इट डेंजरस। अपेंडिक्स क्या है और ये क्यों डेंजरस है, तो पहले इसको डायग्राम से समझते हैं। मैंने अभी आपको बताया लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है सीकम, ये हमारे पास ब्लाइंड एंड है इसका। सीकम के ब्लाइंड एंड पे बच्चे एक फिंगर लाइक, ये आपको नजर आ रहा होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को नेम दे जाता है अपेंडिक्स का। तो इस अपेंडिक्स के बारे में देखते हैं। वो कह रहे हैं देयर इज अ स्मॉल फिंगर लाइक अपेंडिक्स एट द ब्लाइंड एंड ऑफ द सीकम। इन्फेक्शन इन अपेंडिक्स, अगर हमारे पास किसी भी तरह से अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो गया है तो बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होती है, और इन्फेक्टेड अपेंडिक्स को रिमूव करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको सर्जरिकली रिमूव करवाया जाता है, और अगर इसको रिमूव ना करवाया जाए तो ये हमारे पेट के अंदर फट सकती है और ये जहर पूरी बॉडी में फैल सकता है, इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। बच्चे अब इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ अनडाइजेस्टेड मटेरियल एंड वाटर मूव टू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर देखें बुक पे हमारे पास, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है द अनडाइजेस्टेड मटेरियल से आपने एंड करना है पेरिस्टालसिस तक। सेकंड क्वेश्चन है नेम द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट के नेम बताएं। तो बच्चे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। लार्ज इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट, आपने एंड करना है यहाँ पे रेक्टम तक। थर्ड शॉर्ट है हमारे पास व्हाट इज फीसिस। फीसिस किसे कहते हैं, राइट देयर कंपोनेंट। तो बच्चे इसका आंसर है द अनडाइजेस्टेड मटेरियल से आपने स्टार्ट करना है, बाइल, पिगमेंट एंड वाटर, यहाँ पे हमने एंड करना है। फोर्थ क्वेश्चन है वेयर लीवर इज लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लीवर कहाँ पे पाया जाता है, तो आपने इसका आंसर यहाँ से देना है लीवर इज अ लार्ज ऑर्गन लोकेटेड ऑन द राइट ऑफ द स्टमक। लास्ट क्वेश्चन है राइट डाउन एनी 2 फंक्शंस ऑफ लिवर। तो बच्चा ये आपको यहाँ पे फंक्शन दिए गए हैं, आप इनमें से कोई से भी 2 फंक्शन बता सकती हैं। ये था हमारे पास आज का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।